फ्रेंड्स, आज के समय में हर व्यक्ति, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स, यही चाहता है कि मेरी स्किन ग्लोइंग हो, हेयर भी हेल्दी और शाइनी हो। पर पर्याप्त पोषण के अभाव में स्किन बेजान, रूखी और असमय झुर्रियां हो जाती हैं। फ्रेंड्स, बाल झड़ने की भी शिकायत आजकल आम हो गई है। फ्रेंड्स, आपकी इन्हीं सब समस्याओं का एक समाधान मेरे पास है, जिसे मैं बताने वाली हूँ। हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करने वाली हूँ बायोटीन चेरी प्लस के विषय में। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि बायोटीन चेरी प्लस क्या है, ये कैसे काम करता है और इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसे कब और कैसे लेना चाहिए, इसके नुकसान क्या हैं, ये सभी हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो फ्रेंड्स, पहले हम आपको ये बता देंगे कि बायोटीन क्या है। फ्रेंड्स, बायोटीन विटामिन B7 या बी कॉम्प्लेक्स है। फ्रेंड्स, इसमें विटामिन B12, विटामिन B3, B5, B6, फोलिक एसिड, B9 और B12, ये विटामिन बी का ही पूरा वर्ग है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये कैसे काम करता है, बायोटीन का वर्क क्या है। फ्रेंड्स, बायोटीन की हमें क्या ज़रूरत है? तो फ्रेंड्स, बायोटीन हमारी स्किन को हेल्दी और शाइनी बनाता है। फ्रेंड्स, ये हमारे नेल्स को मजबूत रखता है और हमें हेयर फॉल जैसी समस्याओं से हमारी हेयर फॉल जैसी समस्याओं को भी रोकता है। फ्रेंड्स, ये हेयर को हेल्दी और शाइनी रखता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करता है और फ्रेंड्स, हल्के तनाव से भी उबरने में मदद करता है। फ्रेंड्स, अब हम आपको जानकारी देते चलें कि इसे किस किस चीज़ों के मिश्रण से बनाया गया है, इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और इनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें बायोटीन की। तो फ्रेंड्स, बायोटीन विटामिन B7, जो बायोटीन जिसे बोलते हैं, इसका मेन काम नाखूनों, बालों की मजबूती रखने में और त्वचा में चमक के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा दूसरी सामग्री है कोलेजन। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हड्डी, त्वचा व मांसपेशियों में पाया जाता है। त्वचा और बालों के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है। फ्रेंड्स, फिर है एल-साइस्टीन। यह एक प्रकार का अमीनो एसिड है जो केरोटीन नामक प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन हमारे बालों, त्वचा और नाखूनों में मौजूद अहम प्रोटीन होता है। फिर विटामिन सी। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विटामिन सी कोलेजन के बनने में भी के लिए भी जरूरी होता है। फ्रेंड्स, चौथी सामग्री की बात करें तो ये है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्लड सर्कुलेशन, आंख के लिए बहुत जरूरी है। चोट से होने वाली सूजन व कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी ये सहायक होता है। फिर एसोरेला चेरी कॉन्सेंट्रेट। ये फोटो न्यूट्रिएंट्स के भांति फायदा पहुंचाता है। ये ऐसे पदार्थ हैं जो हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इसमें उपयुक्त सामग्रियों पर नजर डालते हैं तो इन सबका मुख्य कार्य ही है हमारी त्वचा, बालों और नाखूनों को फायदा पहुंचाना। फ्रेंड्स, अब हम बायोटीन के नेचुरल सोर्सेज के विषय में अगर बात करें तो हमें किस नेचुरल पदार्थ से बायोटीन मिलता है। तो फ्रेंड्स, आलमंड्स, एग्स, कुकुम्बर, ओट्स, दालें, स्ट्रॉबेरीज, कॉलीफ्लावर, गाय के दूध, मेवे और हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर आदि में बायोटीन हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके डोजेस की कि हमें कितना ये लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसकी एक टैबलेट
ही पर्याप्त है, जो कि हमें खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर इसके दाम की बात करी जाए तो ये 60 टैबलेट्स की पैक है और ये आपको मिल रही है 625 रुपए की। फ्रेंड्स, आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको न्यूट्रालाइट या एमवे से जुड़े किसी भी तरह के कोई भी प्रोडक्ट लेने हैं तो आप सिर्फ एमवे स्टोर या रजिस्टर्ड एबीओ से ही लें। फ्रेंड्स, ऑनलाइन सामान कभी कभी सही नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और ये किसे नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर किसी को इसमें मौजूद किसी भी इंग्रेडिएंट से कोई एलर्जी है तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, डायबिटिक पेशेंट को भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर आप नेचुरल रूप से पर्याप्त मात्रा में इसमें मौजूद तत्व आप ले रहे हैं तो भी आपको इसके उपयोग की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, लीवर किडनी की प्रॉब्लम होने पर भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी इसका यूज़ नहीं करें। फ्रेंड्स, जाते जाते एक बात आपसे फिर कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।